तीसरा स्टेप हम आते हैं इसमें बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। और ये ग्रॉस और फाइन दोनों को मिला के, मतलब दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन ये करके और बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन होता है। अगर बच्चे के मसल पावर प्रॉपर नहीं है तो सही से खड़ा नहीं हो पाएगा, बॉडी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा। और वो किस केस में होता है, जैसा हमने बताया कि जन्म के टाइम में बच्चा रोया नहीं, बर्थ हिस्ट्री में कुछ ना कुछ कंप्लेंट आपको मिलेगी तो उस कंडीशन में, या फिर कोई ना कोई न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज वगैरह हो गए उसको, तो इसकी वजह से बच्चे में प्रॉब्लम हुई, तो इसमें बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो सकता है। ऑटिस्टिक बच्चों में भी, सेरेब्रल पाल्सी के केस में भी, एटेक्सिया के केसेस में भी, एटेक्सिया के केसेस में तो ज़्यादातर होता है क्योंकि सेरेबेलम जो हमारा होता है, तो सेरेबेलम बॉडी पोस्चर को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हमारा होता है। वो हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरेबेलम, प्रॉपर बॉडी पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है सेरेबेलम। तो उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम आई तो सेरेबेलर एटेक्सिया बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरह के केसेस होते हैं। बस आप ये समझिए कि बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम बच्चे को है तो फिर क्या होगा कि ना वो सही से चलेगा, ना सही से उठेगा, ना सही से बैठेगा, ना सही से सोएगा, प्रॉपर उसका बॉडी अवेयरनेस नहीं डेवलप होगा, तो वो साउंड लाइफ नहीं जी पाएगा, इंडिपेंडेंटली एडियल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज वेल प्लान्ड वे में स्टेप बाय स्टेप होना जरूरी है। तो उसके लिए बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट जरूरी है कि बच्चे को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जैसे हमने बताया कि सेरिब्रम की बात की तो सेरिब्रल पाल्सी हमने कहा, सेरेबेलम में प्रॉब्लम हो, सेरेबेलर एटेक्सिया हो सकता है। ऑटिस्टिक बच्चा है, हो सकता है कि वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो, बाद में जाके एक्वायर किया हो इस तरह की प्रॉब्लम, तो उसमें अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कोई उसका जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें अलग तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारी चीज़ें प्रॉपरली जब उसको एसेस की जाती हैं, उसके बाद एक प्रॉपर वे में प्लान बनाया जाता है, उस हिसाब से बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। ये यहाँ भी, या ये जो हमने बताया, यहाँ भी फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दोनों का कंबाइंड रोल है। अब बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल वीडियोज हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप उसको देखेंगे तो काफ़ी हद तक अपने बच्चे से रिलेट करके वो आप घर पे भी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि अगर बच्चे में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हों तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं उसके एक्सपर्ट से कंसल्ट करके तब उनके गाइडेंस में करना चाहिए, तो बच्चे में प्रॉपर इम्प्रूवमेंट होगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आप घर पे कर सकते हैं। जैसे ये बैलेंसिंग बोर्ड है, वेस्टिबुलर बोर्ड भी बोलते हैं। इस पे बच्चे को खड़ा किया गया है और उसका हाथ पकड़ा गया है कि प्रॉपर वो बॉडी को बैलेंस करे। ये स्टार्टिंग का फेज होता है कि हाथ पकड़ के धीरे धीरे बच्चे का डर ख़त्म हम करेंगे। तो ये वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन, वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ ये बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए यूज की जाती है और ये हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है, बस उसके पास एक वेस्टिबुलर बोर्ड होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं कि बच्चे को कैसे खड़ा किया गया। अभी स्टार्टिंग का फेज है तो बच्ची इसमें डर रही है, धीरे धीरे यूज टू हो जाएगी, उसके बाद से ये आराम से इस पे खड़ा हो जाएगी और उसके बाद इसको हाइट से डर लगना बंद हो जाएगा। कहीं हाइट पे खड़ा करते हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहती है, पार्क वार्क में बच्चे जाते हैं तो मंकी बार वगैरह पर नहीं चढ़ना चाहते हैं, उस कंडीशन में ये किया जाएगा। इस केस में आप देख रहे हैं कि ये एक बच्चा, इसको पूरी तरह से फ्रीली छोड़ दिया गया और ये अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन कर पा रहा। अभी बैलेंसिंग बोर्ड के साथ उसके हाथ में एक वज़न वाला वेटेड मेडिसिन बॉल दिया गया है जो 1 केजी 2 केजी बच्चे के वज़न के हिसाब से, जैसा बच्चा होता है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो 1 केजी का मेडिसिन बॉल दिया जा रहा है। मेडिसिन बॉल हाथ में ले के भी और बच्चा बैलेंसिंग बोर्ड पे बैलेंस कर ले रहा है, तो ये इसकी बैलेंसिंग उससे अच्छी है। अब यहाँ इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि बैलेंसिंग बोर्ड पे बच्चा खड़ा है और उसके सिर पे जिम बॉल रखा गया, वो उसको भी बैलेंस कर रहा और जिम बॉल पे, और वो बैलेंसिंग बोर्ड पे खड़ा है उसको भी प्रॉपर बैलेंस कर रहा। तो ये प्रॉपर बैलेंसिंग की ट्रेनिंग देंगे तो बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी से डेवलप होंगी। बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ में जिम बॉल से भी हम कर सकते हैं बच्चों की एक्सरसाइज। जैसे इस बच्चे को देख रहे हैं कि आप इसको बिठाया गया और इसको रोलिंग कराया जा रहा, साइड बाय साइड
आगे पीछे, ऐसे रोलिंग एक्टिविटी। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ वीडियो देख के और बच्चों को जंप कराना, मतलब उस पर बाउंसिंग कराना शुरू कर देते हैं। वो बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन का नहीं है, वो एक प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे को रेस्टलेसनेस है, हाइपर एक्टिविटी है, तो वो नहीं करना है। ऐसे रोलिंग आप करवा सकते हैं, साइड बाई साइड, आगे पीछे, गोल गोल, ऐसे रोलिंग करवाइए। इसके अलावा स्पून एंड मार्बल एक्टिविटीज़। स्पून बच्चे के दांतों के बीच में दबा दिया, उस पर कुछ मार्बल, बीड्स, गोल सा कुछ भी रख दिया, लेमन भी रख दिया, कुछ भी गोल सा है आपके घर में तो वो उस पर रख के बच्चे को दे दीजिए और उसको कहिए कि प्रॉपर बैलेंस करे बच्चा। प्रॉपर बैलेंसिंग सीखेगा तो वो बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन वाली चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। इस तरह से बच्चे को चलाया भी जा सकता है स्पून और मार्बल होल्ड करके। और कुछ बच्चों को क्या करते हैं, जब धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है कि हाइट पे खड़ा कर दिया गया और वहाँ पे दे दिया गया कि हाँ दांतों के बीच में रख के इसको बैलेंस करो। जैसे ये बच्ची को देख रहे हैं आप, तो ये स्टार्टिंग का फेज है, तो ये इसको डर लग रहा है कि कहीं ये गिर ना जाए स्पून। तो डर लग रहा है मतलब इसको समझ है कि इसको गिराना नहीं है, तो ये काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग इसकी है। और इस बच्ची में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, इसको थोड़ी लर्निंग डिफ़िकल्टी थी। पहले तो ADHD के फीचर्स इसमें थे और कुछ प्रॉब्लम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वाले भी थे इसमें, लेकिन अब तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब स्कूल जाती है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट लाइफ है इसकी, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है, क्योंकि इसको ज़्यादा प्रॉब्लम कभी थी भी नहीं। तो ऐसे ही नीड बेस्ड थेरेपी जो बच्चे की है वो अगर हम करते हैं तो फिर बच्चों में इम्प्रूवमेंट होती है, पहले महीने से ही इम्प्रूवमेंट होती है। यूट्यूब थेरेपी, जो कि जनरली जो लोग नहीं जानते हैं, जो टेक्निकल लोग नहीं हैं, नॉन टेक लोग हैं, उनका वीडियो देख के अगर आप यूट्यूब से थेरेपी कॉपी करेंगे अपने बच्चे के लिए तो फिर बच्चे को आप इम्प्रूव नहीं कर, इम्प्रूवमेंट की बजाय उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमने एक स्टेपर लिया है और उसको स्पेस मार्कर समझ लीजिए, इसको हमने बिछा दिया और उसके हिसाब से ब्रैकेट बना दिया और बच्चे को बताया जा रहा है कि कैसे कैसे जंप करना है, ब्रैकेट के अंदर ही जंप करना है। और वो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए उसको थोड़ा असिस्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे करते जाएगा वो अपने आप सीखते जाएगा कि कैसे इस पर जाना है। अभी इसको व्हील बैरो वॉक करवाया जा रहा है, पैर उठा लिया गया और दोनों हाथ पे चल रहा है, मतलब ये प्रॉपर बॉडी बैलेंसिंग। और जितना बॉडी पे इसके प्रेशर आते जाएगा तो एक तरह से कंप्रेशन भी हो रहा है, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ भी हो रही है। इसी तरह से जैसे आपने वीडियो में देखा कि ये एक हॉप स्कॉच मैट वहाँ पे बिछाया गया है, हॉप स्कॉच मैट पे हैंड और फुट प्रिंटेड है। ये एडवांस लेवल की बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी में आता है। बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ में ये जैसे स्पेस मार्कर हमने यहाँ रखा, कोन रखा, कैप रखा और उसी तरह से उसको ये कराया जा रहा है। व्हील बैरो वॉक करते हुए वो चीज़ें उठा के उसमें डालने के लिए, कैप उठा के और कोन में डालने के लिए बताया जा रहा है और ये बच्चा समझ के कर भी पा रहा है, मतलब काफ़ी हद तक इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर गई। तो इस तरह से अगर बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ आप करते हैं, अब किस बच्चे में कौन सी एक्टिविटी करनी है इसके लिए तो प्रॉपर तरीके से बच्चे का असेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स पे जाना चाहिए, तो ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है और वो पॉजिटिव हमेशा आगे बढ़ता रहता है, कभी भी उसमें रिवर्स बैक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये हमने कई बारी समझाया है वीडियो में, तो इस बात को आप समझें और नीड बेस्ड थेरेपी करें, डिमांड बेस्ड थेरेपी नहीं। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कितने स्टेप्स में थेरेपीज की जाती हैं इसका सीरीज हमने इसलिए बनाया कि आप लोग सही नॉलेज को जानें, प्रॉपर अवेयर हों और उसके हिसाब से सही ट्रीटमेंट करें। कुछ गलत चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस ना करें जो बच्चे की नीड है ही नहीं और फिर भी आप उस पर काम किए जा रहे हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ेगी, बच्चे की कम नहीं होगी। इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो होती ही होती है। जो बच्चे हाइपर हैं, जिनमें रेस्टलेसनेस है, उनको अगर जिम बॉल पे जंप आप करा देते हैं, ट्रैम्पोलिन पे जंप करा देते हैं और सोफे पे दिन भर जंप करते रहता है और आप सोचते हैं कि इससे क्या होगा कि वो थक के और बैठ जाएगा और ये होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उससे बढ़ जाएंगे। इसलिए समझिए, सोच समझ के कदम उठाइए। जागो ग्राहक जागो का प्रोग्राम पहले आता था, वो एडवर्टीजमेंट वगैरह,
कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए किसी भी ये में, कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं कैसे ये कर रहे हैं, तो ये बातें आप समझिए और सही का चुनाव कीजिए, तभी बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा।